In the United States, there are already 2 such observatories. Our next report tells you about the 3rd such cutting-edge gravitational wave observatory that will be built in India. दोस्तों, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी मतलब लीगो ये हमारे इंडिया में बनने जा रहा है और ये एक ऑब्जर्वेटरी है जिससे हम पता लगाते कि आखिरकार कैसे हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी और हमारे ब्रह्मांड में आखिरकार चल क्या रहा है बैकग्राउंड में। मतलब जिसे हम नहीं देख पाते वो एक ग्रेविटेशनल वेव के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि वो आखिरकार वहाँ क्या चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार लीगो है क्या और ये कैसे वर्क करता है और ये कब तक तैयार हो जाएगा और इसमें क्या क्या मैकेनिज्म लगता है। तो दोस्तों पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे इस पूरे टॉपिक की और आपको इसके अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग और लोकेशन की। तो लोकेशन इसकी महाराष्ट्र के औंधा नाम के इलाके में है जहां 174 एकड़ की जमीन सरकार ने कैप्चर की है और उसी में ही वो डेवलप करेगा ये पूरी ऑब्जर्वेटरी। और दोस्तों ये 2 देश के बीच में बनने वाली एक ऑब्जर्वेटरी है जिसमें दोनों देश पार्टिसिपेट करेंगे और इंडिया और अमेरिका इसमें मिलकर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसमें दोनों के साइंटिस्ट काम करेंगे। तो दोस्तों इसमें करीबन इंडिया के 9 इंस्टीट्यूट है जिनकी लिस्ट आप सबके सामने आ रही होगी और अमेरिकन लीगो की इसमें पूरी टीम शामिल रहेगी और जब ये ऑब्जर्वेटरी डाटा प्रोड्यूस करेगी तो दोनों देश बराबर से उसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिरकार लीगो है क्या और वो कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों बेसिकली अगर डिफिनीशन आपको जाननी है तो लीगो एक ऐसा डिवाइस है जो कि मदद करता है हमें कैलकुलेट करने में ग्रेविटेशनल वेव को। और दोस्तों ये हाल ही में ही डिस्कवर किया गया हुआ एक मैकेनिज्म है जो कि थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को प्रूफ करने में मदद करता है। और दोस्तों ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसने पहली बार बताया था कि हमारे ब्रह्मांड में 2 ब्लैक होल के टकराने से बड़ी बड़ी ग्रेविटेशनल वेव उठी थी और इसके इनॉग्रेशन के करीबन 1 से 2 महीने के बीच में ही इसने एक ऐसे ग्रेविटेशनल वेव का पता लगा लिया जो कि इतिहास क्रिएट कर देती और सारी की सारी थ्योरीज को प्रूव करते हुए जाती है आइंस्टाइन की। तो अब आप सबके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार ये इतना इंपॉर्टेंट है तो आखिरकार ये कैसे वर्क करता होगा और इसके अंदर तो बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी लगी होगी। लेकिन दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि इसमें बेसिक सा एक स्पेक्ट्रोस्कोप है जो कि ये पता लगाता है कि आखिरकार कैसे हमारी इंपल्स धीरे हो रही है कि तेज हो रही है। तो दोस्तों आप सब ने सुना होगा आइंस्टाइन की थ्योरी में कि लाइट भी इंटरेक्ट करती है ग्रेविटी से। मतलब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से लाइट भी नहीं बच पाती जो कि ब्लैक होल में हमें साफ तौर पे दिखता है। तो कुछ इसी प्रकार का फिनोमिना इस पूरे ऑब्जर्वेटरी में भी देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं ये कैसे होता है। तो इसमें 2 लेजर लाइट होती हैं जो कि रिफ्लेक्ट कराई जाती हैं एक सिलेंड्रिकल चैम्बर में और वो सिलेंड्रिकल चैम्बर वैक्यूम होता है मतलब एकदम खाली और वो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है और करीबन 4 किलोमीटर लंबा होता है। और दोस्तों उसके एंड पॉइंट में एक मिरर रखा जाता है जो कि रिफ्लेक्ट कर सके वापस उसी लेजर लाइट को सोर्स की तरफ। और जब सोर्स की तरफ वो लेजर लाइट आती हैं तो कैलकुलेट किया जाता है कि आखिरकार इसको कितना टाइम लगा जाने में और कितना एंगल ये बदल के आई है। और दोस्तों ऐसे ही 2 ट्यूब होते हैं जो कि ये पता लगाने में मदद करते हैं कि इनमें डिफरेंस कितना है। और दोस्तों इनको कंपेयर किया जाता है और इनमें ज्यादा डिफरेंस दिखने पे हमें ये पता लगता है कि कोई ग्रेविटेशनल वेव हमारी अर्थ से टकराई थी तभी ये डिफरेंस पैदा हुआ है। और दोस्तों अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार अर्थ से टकराने पे हमें लीगो में कैसे पता लगता है कि ग्रेविटेशनल वेव में डिफरेंस आया है या फिर हमसे कोई ग्रेविटेशनल वेव टकराई है। तो मैं आपको बता दूं कि अर्थ भी हल्का सा मूव करती है जब ग्रेविटेशनल वेव उससे टकराती है और उसमें कुछ न कुछ उसकी ग्रेविटी में फर्क जरूर आता है और इसी डिफरेंस को पता लगाता है लीगो और हमें क्लियर हो जाता है कि कोई ग्रेविटेशनल वेव इससे टकरा रही है। तो दोस्तों हाल ही में कुछ ऐसी नई डिस्कवरीज हुई हैं जो कि ये बताती है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे जन्मा होगा और उसके 10.-32 सेकंड में कैसा हमारा ब्रह्मांड रहा होगा। और इसमें कई सारी एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं जैसे कि नैनोग्राफ टाइप एजेंसीज। तो दोस्तों हमारा लीगो 2030 तक बन के रेडी हो जाएगा और कैलकुलेट करेगा ढेर सारी ग्रेविटेशनल वेव को और हमारे पूरे अर्थ में ऐसा ही लीगो ऑब्जर्वेटरी का एक जाल बनाया जा रहा है जो कि बड़ी बड़ी ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कर सके। क्योंकि बड़ी बड़ी जब तक ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट नहीं करेंगे हम तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि आखिरकार शुरुआती वक्त में हमारा ब्रह्मांड कैसा रहा होगा और हमारे ब्रह्मांड की टाइमलाइन एग्जैक्ट क्या है। और हमारे कई सारे पेपर अभी पब्लिश हो रहे हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि हमारे ब्रह्मांड की टाइमलाइन 13.8 बिलियन ईयर नहीं करीबन 27 बिलियन ईयर है। तो दोस्तों ये सब जान के आप हैरान हो गए हो तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पहला ही कमेंट पिन किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।